वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसमें टोटल 10 सवाल से मैथ्स के। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन टफ़ है, बट कुछ फार्मूलाज अगर हमको पता होंगे तो हम लोग इसे आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्व इस तरीके से करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 90 साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2a। और एक फार्मूला होता है कॉस 2a का जो आप याद रखिए, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और हम लोग 1 का क्या जानते हैं, 1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग इसे बिठा ले सॉल्व करने हैं। तो बिठाइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस अगर जाएगा तो प्लस माइनस 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 प्लस। सेम चीज़ इसके साथ भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 2 कैंसिल, कितना आ गया 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 10%। इफ़ इट प्रेजेंट वैल्यू इज़ 50,000 देन द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज़। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने से लिए सबसे डायरेक्टली ये फार्मूला हमारा, किसी मशीन का अगर कीमत घट रहा होता है तो उसका सिंपल सा फार्मूला है 1 माइनस आर बाई 100 का स्क्वायर। अगर बढ़ रहा होता तो यहाँ पे प्लस होता। तो पी हमारा कितना है प्रेजेंट वैल्यू 50,000, और आर कितना है हमारा 10/100 स्क्वायर। तो ये हो गया 50,000, ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 9/10, तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, और ये हो गया 100 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो 5 से गुना करें तो 5 40, तो ये हो गया इसका प्राइस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें 3 छूट दिया गया है और तीनों का हम लोग को तीनों छूट देने के बाद जो क्रमिक छूट होगा वो कितना होगा, उसे हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो इसे निकालने के 2 तरीके हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो देखिए क्रमिक छूट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा मूल्य था x, एक तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा मूल्य कितना था x, ठीक है, कितना छूट दे गया 15%, तो बचा कितना 85%। कितना छूट दिया गया 20%, तो बचा कितना 80%, सॉरी। फिर कितना छूट दिया गया 25%, तो बचा कितना इतना। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल सेलिंग प्राइस, मतलब जिस पे ये बिक रहा है। तो ये कितना होगा अगर हम लोग निकाल पाए तो पहले ये 0 इससे कट गया। ठीक है, ये 25 से 3 बार में कटेगा, ये 25 से 4 बार में, ये 4 से कटा 2 बार में, ये 2 से कटा 5 बार में, ये 5 से कटेगा 17 बार में। ठीक है, तो बचा क्या 17 और 3 यहाँ पे हो गया 51। ठीक है, तो 51x बटा 100, तो ये हुआ उसका नया मूल्य।
छूट कितना दिया गया, पहले कितना था x था, तो इसमें छूट दे देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100x बटा 1 करके लसा ले लेंगे, नीचे 51x बटा 100, तो कितना आ गया 49x बटा 100, मतलब 49%। अब इसको छूट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आप फार्मूला याद मत करें, बार बार झमेला हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान मेथड है, इससे सॉल्व करें। सवाल अगला ये है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h। द टाइम इन विच इट विल पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन इज़ हाउ मच। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा चीज़ क्या करना है हमें कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इसे एक आदमी को पास करना है। ठीक है, तो आदमी को पास करना मतलब कि आदमी में कोई लंबाई नहीं है, तो सिंपल सी बात हो गई, जितना देर में अपनी दूरी को पार कर लेगा ट्रेन वही उसका समय होगा। हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया है 100 मीटर, तो इससे पहले हम लोग किलोमीटर में बदल लेंगे ताकि आसानी हो जाए आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/1000 मतलब 1/10 किलोमीटर, और ये हमारे पास गति है। तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा गति, तो कितना आ गया 1/300 घंटे। ठीक है, 1/300 घंटे तो कहीं लिखा नहीं जाता, तो इसे हम लोग किसमें बदलेंगे, सेकंड में। तो 1/300 गुने पहले सेकंड, ये घंटे में तो मिनट बदलने के लिए 60 से, तो मिनट को बदलने के लिए सेकंड में 60 से, तो ये 0 कटा, 0 कट गया, 3 से कटा ये 2 बार, तो कितना आ गया 12 सेकंड। तो कितना देर लगेगा पार करने में, 12 सेकंड। अगला सवाल ये है हमारा, ये तीनों आपस में बराबर है, तो और सॉरी ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 625 है, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, ये हो गया a माइनस बी। फिर अब लेकिन ये देखिए, ये 25 का स्क्वायर या कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग को 5 में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब और b माइनस ए। ठीक है, तो इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4 इंटू a माइनस बी इक्वल टू 5 इंटू 3 b माइनस ए। ठीक है, तो नीचे दोनों 5 आ गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4a माइनस बी इक्वल टू 3b माइनस ए, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें आइए आप लोग, तो ये जो है ये किसका क्यूब या स्क्वायर कुछ है, हमें अगर वो पता रहे तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो ये 25 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 25 टू द पावर a माइनस 7 इधर है, और ये जो नंबर है ये 25 का क्यूब है। तो आप डिवाइड करके निकाल के देख सकते हैं, ऐसे फैक्टर करके किसका क्यूब आ रहा है। यहाँ से कितना निकला, a माइनस 7 बराबर आ गया 3, तो a बराबर कितना आ गया 10। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये 4a माइनस 4b 3b माइनस 3a, तो a इधर आके ऐड हो जाएगा 7a, और ये हो गया 7b। ठीक है, तो ये आपस में दोनों बराबर हो गया, तो 7 कट गया, तो a इक्वल टू b आ गया है। तो हमारा जो b का वैल्यू है वो a के बराबर ही आ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये नॉर्मल सवाल सॉल्व कर लिए इस तरीके से। अब बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 620 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 505 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 3.50 पर मीटर। एक आयताकार पार्क की लंबाई 620 मीटर है एवं उसकी चौड़ाई 505 मीटर है। 8.50 प्रति मीटर की दर पर पार्क की फेंसिंग करवाने के लिए लागत की। देखिए, फेंसिंग मतलब ये नहीं होता है कि पूरा एरिया कवर करना है, हमें बस उसका जो चारों तरफ का परिधि है उसे कवर करना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए कि क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो अब जो सवाल दिया है उसमें ये पैसे पढ़िए। देखिए क्या लिखा है,
8.5 8.50 पर मीटर या 8.50 प्रति मीटर। देखिए सिर्फ मीटर लिखा हुआ है, जब मीटर लिखा है तो सिर्फ केवल लंबाई की बात हो रही है। अगर मीटर स्क्वायर लिखा होता तो समझ लीजिए क्षेत्रफल का बात हो रहा होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम उसका परिमाप निकाल लेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने 620 प्लस 505। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 1125 आ गया, जो कि हो जाएगा 2250। तो अगर 2250 मीटर, तो 1 मीटर का लग रहा है 8.5 रुपये, तो इतना मीटर कितना होगा? 2250 इंटू 8.5। तो अगर इसे हम लोग गुना करेंगे तो 19125 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 4 bells ring at interval of 4, 6, 8 and 14 seconds. They start ringing at simultaneously at 12 o'clock. At what time will they again ring simultaneously? 4 घंटियाँ 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे 12 बजे एक साथ बजने शुरू करती है। कितने बजे वे एक साथ पुनः बजना शुरू करेगी? तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका करना कुछ नहीं है, सिंपल। अब क्या करिएगा, चारों जो घंटियाँ हैं उसका निकालिएगा लसा। ठीक है, तो 2 बार में, 3 बार में, 4, 7 और भी कटेगा 2 से, 1 कटा, 3, ये 2, ये आ गया 7। ठीक है, तो अगर अब सबको गुना कर देंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा लसा। तो अगर सबको गुना करेंगे तो आएगा लसा 168 सेकेंड कुछ हम लोगों का। ठीक है, तो 168 सेकेंड आएगा ये। तो 168 सेकेंड में कितना मिनट होगा, पहले वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से अगर भाग करेंगे, मिनट में निकालना है तो 2 बार में कट गया 120, बचा कितना? 48। तो 2 मिनट 48 सेकेंड आ गया। तो बजा कितने था? 12 बजे। तो अब कब बजेगा? 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड पे। ठीक है, अगला सवाल। A bag has rupees 30.8 in the form 1 rupee, 50 paisa and 10 paisa coins in the ratio this. What is the number of 50 paisa coins? एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:3:2 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 30.8 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों सिक्कों को हम लोग मान लेंगे अनुपात। तो ये 6x, 3x और 2x। अभी 1 रुपये का सिक्का है तो हर सिक्के का वैल्यू कितना होगा? 1। तो इसीलिए गुने 1 कर दिए हम लोग। अभी 50 पैसा सिक्का है तो हर सिक्के का वैल्यू कितना होगा? 1/2 रुपया, 50/100। क्योंकि इसी तरीके से ये है 10 पैसे का सिक्का, तो हर सिक्के का वैल्यू कितना होगा? 1/10। तो अगर ये कुल मेरा सिक्का आ गया कितना पैसा है, तो अगर इन तीनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आना चाहिए? 30.8। ये आ गया 6x, ये आ गया 3x/2, ये आ गया आपका x/5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 308/10। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 10। तो ये हो गया आपका 60x, ये आपका हो गया 15x और ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 308/10। तो 10 नीचे कट गया। अब ये आ गया 75 + 2 77x इक्वल टू 308। तो x डिवाइड बाई अगर 308/77 करेंगे हम लोग तो आएगा 4। ठीक है, तो x मेरा 4 आ गया। पूछा क्या है? 50 पैसे की संख्या। तो 50 पैसा कितना था? 3x। तो 3 × 4 मीन्स 12। ठीक है, तो 12 संख्या है 50 पैसे के सिक्के का। अब बोला गया है, ये सवाल है हमारे पास, तो पढ़ लेते हैं। इफ़ ABCD आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देन देयर एवरेज इज। यदि ABCD 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनके औसत क्या होंगे? तो इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज़ ये कि इसका जो आंसर दिया हुआ वो A के हिसाब से दिया हुआ है, A के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि 2 ऑड संख्या के बीच में रिलेशन के, विषम संख्या के रिलेशन क्या है। तो पहले हम लगातार 5 क्रमिक संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखें A B C D, ये बोला गया है। अब हम अपने से लिख लेते हैं। एक होगा पहला 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब क्या नहीं, औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे? A + B + C + D + E
बटा 5। मैं क्या बोला, आंसर दिया हुआ है ए के टर्म में, तो ए रहने देते हैं। अब बी को कितना लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ए प्लस 2 लिख सकते हैं। ए मेरा 1 था तो ये 3 आ गया। सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4, 4 का डिफरेंस है। तो उसी तरीके से डी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6, और डी को ई को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8 डिवाइड बाई 5। तब जोड़िए, देखिए 1 2 3 4 5 ए आ गया, 5 ए लिख लिए। 2 4 6 6 6 12 8 20, तो 20 हो गया बटा 5। तो अगर हम लोग 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस 4, 5 5 कट गया, औसत कितना आ गया, ए प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आता है हमारा आखिरी सवाल इस वीडियो का। 45 वुमेन वर्किंग फॉर 48 डेज गेट टोटल वेजेस ऑफ ₹15,525। हाउ मेन मस्ट वर्क 16 डेज टू रिसीव 5,750? द डेली वेजेस ऑफ अ मैन बिंग डबल ऑफ दोज ऑफ अ वुमेन। ठीक है, तो बोला क्या गया है, 45 महिलाएँ 48 दिन काम करती है और 15,500 रुपये कुल वेतन प्राप्त करती है। 5,750 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने पुरुषों को 16 दिन कार्य करना होगा यदि पुरुष का दैनिक वेतन महिला के वेतन से दुगना है? तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें हर एक लेडीज़ का एक दिन का वेज कितना है या पैसा कितना मिल रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए 48 दिन, 45 वुमेन का 48 दिन में कितना कमाई हो रहा है, 15,525। तो एक लेडी का एक दिन में कितना कमाई होगा, 15,225 बटा 45 गुने 48। ठीक है, तो इसे अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 115 बटा 16। तो ये एक लेडी का एक दिन का कमाई हो गया। तो मैन का कितना हो जाएगा, मैन का सीधा डबल होता है इसका, तो 2 × 115/16, तो ये काट देंगे हम लोग, 8 आ जाएगा, तो 115/8 हो गया। ठीक है, सो अब हमें निकालना है टोटल मैन। तो टोटल मैन कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए अगर मान लीजिए इस चीज़ को देखें हम लोग, तो टोटल मैन निकालने के लिए कुल पैसा कितना है, पैसा ऊपर रखेंगे तो 5,750 ऊपर हो गया। हर दिन की कमाई कितनी है, 115 बटा 8, और कितना दिन को काम करना है, 16 दिन। तो इससे भाग कर देंगे, इतना से करेंगे तो हमें कितना मैन होगा वो निकल जाएगा। सिंपल सा 8 से काट दीजिए, ये 2 बार में, 115 से ये कटेगा 5 बार में, और ये 0 आ गया, ये आ गया 25। टोटल कितने ज़रूरत पड़ेंगे, 25 आदमी। अगर 25 आदमी हमारे पास है तो 25 आदमी इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे 16 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व करें, पढ़ें और अच्छे से सॉल्व करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। और यकीन माने ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो जितने भी टाइप्स की ये जो सीरीज़ है, ये जितने 10 क्वेश्चंस का सीरीज़ पूरा मैंने बना के रखा हो, तो प्लीज़ आप सीरीज़ को सारों फॉलो करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप फॉलो करिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से ही मिल जाएंगे। हो सकता है कि पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन इसी टाइप के आ जाएँ। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।